तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको DVI पोर्ट के बारे में समझाया था। तो वो DVI पोर्ट आप समझिए। DVI पोर्ट मैंने आपको जो VGA से बेहतर DVI पोर्ट कैसे बना और VGA सिस्टम को कैसे रिप्लेस किया DVI पोर्ट ने, ये बहुत ही मैंने आपको काफ़ी बारीकी से समझाया था। फिर उसकी केबल लेंथ के बारे में समझाया था, केबल का लेंथ वगैरह जो होता है। फिर उसके बाद में डिजिटल कितना ये सपोर्ट करता है ये भी मैंने आपको समझाया था। उसके अलावा मैंने कितने पिक्सल वगैरह जो होते हैं वो सपोर्ट कितना करता है DVI अलग अलग तरह की यहाँ पर सिस्टम के अंदर। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं DVI एंड HDMI कंपेटिबिलिटी। ओके, तो DVI और HDMI केबल में क्या दोनों कंपेयर है। तो HDMI का मैंने वीडियो और उसका पूरा नॉलेज मैंने आपको दे दिया है और कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और DVI आपके DVI और HDMI के बीच में क्या फ़र्क है, तो आज हम ये सीखेंगे, ये समझेंगे। ओके, तो चलिए हम DVI और HDMI के बारे में हम समझते हैं। तो इसको समझने से पहले कुछ वीडियोस को देख लीजिएगा कि यहाँ पर HDMI कैसे बना, HDMI किस तरह से है। HDMI का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, वो जाकर देख लीजिए ताकि उसके अंदर आपको पता चले HDMI के अंदर कि यहाँ पर HDMI जो होता है वो कैसे काम करता है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। उसके अलावा मैंने आपको RG इंटरनेट पोर्ट वगैरह समझाया था मैंने आपको। ओके, फिर यहाँ पर नेटवर्क वगैरह यहाँ पर ये भी समझाया था, ये वीडियो भी जाकर देख लीजिए तो आपको पता चला। और HDMI पोर्ट के बारे में समझाया, HDMI पोर्ट कैसे काम करता है ये भी देख लीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि DVI और HDMI में क्या फ़र्क है। तो पहले HDMI पढ़ ली, फिर DVI पढ़ी, फिर बाद में ये जो है वीडियो देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो हम बात करते हैं HDMI टू DVI, जो हमारा सिस्टम जो होता है वो कैसे एक दूसरे के अंदर डिफरेंस है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये जो इम्पोर्टेंट HDMI क्यों है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको YouTube में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, YouTube ओपन कर लेना है या YouTube की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, YouTube की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर
क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको ईपी का लेकिन पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स,
और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने इंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जहां हम HDMI की बात करते हैं, HDMI पोर्ट की बात करते हैं, तो HDMI पोर्ट जो है, HDMI is a newer digital audio video interface developed and promoted by consumer electrical industry। तो HDMI पोर्ट है, HDMI का सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, ये नया टेक्नोलॉजी है, ऑडियो और वीडियो दोनों को इंटरफेस पर काम करता है ये, और ये बनाया गया था, ओके, और प्रमोट जो किया गया था कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, जिसको CEI कहते हैं। तो DPI और HDMI सेम इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन है का, दोनों का टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रिकल जो यूके की सिग्नल को भेजने का काम सेम ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि फॉर दैट TMDS और VSA/DDC लिंक्स वगैरह जो होती है, ये मैंने आपको TMDS समझाया था क्या होता है, ओके, ट्रांसमिशन डेटा सिग्नल जो होते हैं वो, ओके। तो however HDMI differ to in several key ways। तो क्यों यहाँ पर HDMI और DVI, ओके, दोनों में क्या फर्क है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा, ओके। तो ये क्या और कौन कौन से इसके अंदर पार्ट होता है। तो HDMI लाइक VGA compatible and does not include analog signal। तो HDMI जो है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है एनालॉग सिग्नल, ओके। HDMI केबल के अंदर HDMI पूरा डिजिटल है, इसके अंदर कोई भी एनालॉग सिग्नल नहीं काम करेगा। तो HDMI जहाँ पर अभी आपका इस तरह का पोर्ट होता है, ध्यान से देखिए, HDMI है और ये भी यहाँ पर HDMI है, तो इसके अंदर एनालॉग सिग्नल नहीं होता। DVI जो होता है, जैसे कि ये देख सकते हैं कि DVI है, तो DVI इज लिमिटेड टू द RGB कलर मॉडल, while HDMI also support YCBRCR444 and YCBCR422 color spaces, which are generally not used to computer graphics, ओके। तो ये जो है कोड है HDMI also support वगैरह, जो यहाँ पर मॉडल नंबर वगैरह, तो DVS जो है वो लिमिटेड रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का मॉडल के अंदर का यूज़ करता है। और जब हम HDMI की बात करता है तो ये सपोर्ट करता है YCBCR444 और YCBCR422 कलर पेसेस को, ये जनरली जो है ये सपोर्ट नहीं करता है कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट होता है आपके सामने। इन एडिशनल डिजिटल वीडियो ग्राफिक्स सिस्टम में तो HDMI है ही। तो HDMI जो होता है, HDMI सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट पैकेज यूजिंग डिजिटल ऑडियो, ओके। HDMI जो है वो सपोर्ट करता है डिजिटल ऑडियो के लिए भी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ आपका डिजिटल एम्पलीफायर है या डिजिटल कोई सिस्टम है, तो आप HDMI को यूज़ कर सकते हो। HDMI सोर्सेज डिफरेंट बिटवीन द लेगेसी VVS डिस्प्ले, ओके। तो HDMI जो सोर्स है उसका डिफरेंट जो है दोनों के बीच में क्या है, DVI डिस्प्ले और HDMI केबल जो होता है डिस्प्ले, उसके अंदर रीडिंग डिस्प्ले EIDD ब्लॉक होता है यहाँ पर, ओके। अब हम बात करते हैं कि EIDD ब्लॉक वगैरह जो होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट वगैरह जो होते हैं, तो कुछ ऐसे डिफरेंस होते हैं यहाँ पर DVI पोर्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम आगे समझेंगे। जैसे कि मैं अभी समझाता हूँ कि कोई भी हम रिफ्रेश करते हैं तो कभी कभी हमारा जो कंप्यूटर जो होता है वो अचानक से 1-2 सेकंड्स के बाद कुछ चीज़ें शुरू होता है, तो कुछ ये जो होती है रिफ्रेश रेट के कारण जो होता है वो प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये VGA में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो VGA का दूसरा स्टैंडर्ड आया और फिर बाद में DVI और HDMI में काफ़ी सुधार और काफ़ी बेहतर तरीके से सिग्नल भेजे, इस तरह का वो बनाया गया। तो टू प्रमोट
इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन DVI एंड HDMI डिवाइस। ओके, तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी बिटवीन DVI एंड HDMI डिवाइसेस के अंदर। तो HDMI सोर्स जो है, कंपोनेंट्स जो है, वो डिस्प्ले को क्या सपोर्ट करता है, DVI-D मतलब DVI डिजिटल सिस्टम। ओके, and signaling, for example HDMI display can be driven by the DVI-D sources. HDMI and DVI both defined overlapping. Okay, minimum set of support resolution and frame buffer format. Okay, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो HDMI डिस्प्ले जो होता है वो एक तरह का DVI-D सोर्स जो होता है HDMI, और HDMI के साथ साथ DVI-D होता है, दोनों के अंदर ही ओवरलैपिंग मिनिमम सेट जो होता है सपोर्ट होता है रेजोल्यूशन बटर फॉर्मेट के अंदर। तो PS4 हो या PS3 इस तरह से गेमिंग कंसोल होते हैं, इसके अंदर DVI सिस्टम नहीं है, HDMI ही क्यों है, क्योंकि जो HDMI होती है इसके अंदर दो तरह की इंपॉर्टेंट सिग्नल्स आ ही जाते हैं। तो हमारा वीडियो सिग्नल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ऑडियो सिग्नल भी हमें देता है, जबकि DVI में ये सिस्टम नहीं होती। ओके, तो DVI जो है ये आपके सामने देख सकते हैं, DVI-D है और ये डबल लिंक है। ओके, सिंगल लिंक नहीं है। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स तो तगड़े मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर ऑडियो नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास HDMI होता है तो इसके अंदर ऑडियो भी मिलेगा और ग्राफिक्स भी, मतलब वीडियो भी मिलेगी। Some DVI sources non-standard extension output। ओके, तो आपको HDMI सिग्नल्स इंक्लूड ऑडियो। तो कुछ ऐसे DVI सोर्सेज जो होती है वो आपको आउटपुट में, मतलब जैसे सिग्नल मिलता है वो ऑडियो नहीं होता है, जिसके अंदर एग्जाम्पल ATX3000 सीरीज का NVIDIA का जो ग्राफिक्स कार्ड होता है उसके अंदर आपको ये सिग्नल ऑडियो का नहीं मिलेगा। ओके, ये ग्राफिक्स का लेते हैं। तो some multimedia display DVI-D HDMI adapter import the signal with audio। तो कुछ ऐसे जो मल्टीमीडिया डिस्प्ले जो वगैरह जो होती है, तो DVI to HDMI आप एडेप्टर लेते हो। ओके, तो जब इनपुट की बात आती है तो DVI सिग्नल जो है वो जो HDMI, मान के चलते कि DVI पोर्ट है उसको HDMI कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जब आप कोई एडेप्टर लेते हो, मान के चलते कि मेरे पास HDMI पोर्ट नहीं है, इसकी जगह पर DVI पोर्ट है, तो DVI पोर्ट की जगह मैं कुछ एडेप्टर लगाकर उसको DVI यूज़ करता हूँ, तो ये जो है सिग्नल को सपोर्ट करेगा ऑडियो सिस्टम को। एग्जैक्ट कैपेबिलिटी वेरी बाय वीडियो कार्ड स्पेसिफिकेशन। तो उसी तरह से ये परफॉर्म करेगा जिस तरह से हम ये परफॉर्म करते देख सकते हो आपके सामने ये जो है। ओके, एक कन्वर्टर है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट होता है, कुछ एडेप्टर भी आपको सामने मिलेगा। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। इन द रिवर्स सिनेरियो, अब इसका रिवर्स सिनेरियो देखे जाए तो DVI डिस्प्ले लैक्स ऑप्शन सपोर्ट फॉर द HDCP might unable to display protect content even through it is otherwise compatibility with the HDMI source। तो हम बात करते हैं DVI डिस्प्ले जो होता है उसके कुछ लैक्स ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे सपोर्ट होते हैं जिसके अंदर HDCP जो होती है वो कुछ डिस्प्ले प्रोटेक्शन जो होते हैं, कंटेंट जो होते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, उसको जो यूज़ नहीं कर पाता, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो उसमें क्या होता है कि सिग्नल जो होता है वो वीक हो जाता है। कहाँ पर? HDCP मतलब हाई डेफिनेशन कंट्रोल पैनल जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन वगैरह जो होते हैं कंटेंट की, वो DVI कुछ ऐसे पार्ट्स जो होते हैं वो नहीं कर पाता। ओके, इट इज़ अदर कॉम्पेटिबिलिटी विद HDMI सोर्स। तो उसकी जगह पर अगर हम बात करें HDMI के साथ, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें फीचर की, तो फीचर स्पेसिफिकेशन HDMI सच एज रिमोट कंट्रोल। तो HDMI जो है वो रिमोट कंट्रोल का काफ़ी बेहतर यूज़ कर सकते हो। ऑडियो के ट्रांसपोर्ट वगैरह जो होती है वो भी सपोर्ट करता है। जिसके मान के चलो कि मुझे रिमोट से ऑडियो बंद कर देना, तो ये जो HDMI ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है। ओके, एंड डीप कलर आर नॉट यूजेबल टू डिवाइस सपोर्ट ओनली DVI सिग्नल। तो कुछ ऐसे डीप कलर जो है वो मुझे चाहिए, मतलब कि कलर को मुझे बढ़ाना है, तो HDMI में होगा, DVI सिग्नल में नहीं होता, सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पर। ओके, तो नॉट यूजेबल इन डिवाइस सपोर्ट ओनली DVI सिग्नल के अंदर। तो HDMI काफ़ी बेस्ट है, अच्छा है। HDCP जो कंपेटिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर जो, तो
तो बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिवाइस सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन फॉर ईच डिवाइस। तो इसके दोनों के अंदर क्या होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ से सिग्नल बनकर आ रहा है, जो सिग्नल ले रहा है, सिग्नल लेने वाला जो होता है हमारा टीवी होता है, हमारा मॉनिटर होता है, हमारा बड़े बड़े जो स्क्रीन होते हैं वो होता है, और सोर्स का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल को बनाता है। ओके, तो ये डिवाइसेस जो होती है, जैसे कि अगर आप जान के चलते हो कि कोई छोटा कंप्यूटर हो लेकिन बड़ी स्क्रीन पर उसका कुछ दिखाना चाहते हो, तो ये जो होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सब्जेक्ट जो होता है उसका मैन्युफैक्चर जो होता है, तो उसको बनाने वाली स्पेसिफिकेशन जो होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। तो ये जो है आपके सामने DVI है। अब आपको यहाँ पर डिपेंड है कि आप कौन सा यूज़ करो, सिंगल लिंक या डबल लिंक या DVI एनालॉग या DVI डिजिटल, ये भी आपके सामने होता है। यहाँ पर डिपेंड है आपकी पिन कौन से यूज़ कर रहे हो, और मैंने सभी पिन इसके बारे में समझा दिया था, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से काम करता है। तो TMDS जो होता है, मैंने आपको समझाया था कि ये जो है सिग्नल स्पेसिफिकेशन, सिग्नल को ले जाने का काम करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 5 वोल्ट पर आपको मैंने समझाया था। तो यहाँ पर हमारे अभी जो मार्केट में है ये BJP, पहले पुराना वाला BGF, उसके बाद DVI आया, उसके बाद HDMI आया। अब HDMI की जगह थोड़ा थोड़ा ये DP ले रहा है, मतलब डिस्प्ले प्लॉट ले रहा है। तो DVI अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको पहले चेक कर लेना है कि मुझे ये जो है मुझे एनालॉग पे चलाना है या डिजिटल सिग्नल पे चलाना है या दोनों पे चलाना है। उस हिसाब से आपको ये जो है केबल लेना होगा। इसके बारे में लोग सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। तो मदरबोर्ड में कुछ ऐसा स्थिति हो कि 4th 5th जनरेशन के बाद जो था यहाँ पर HDMI यूज होने लगा और DVI धीरे धीरे बंद होने लगा। VGB आज के टाइम के अंदर ऑलमोस्ट बंद होने लगा है। तो ये देख सकते हो कि इस तरह से आपके सामने ये DVI पोर्ट आपके सामने लगता है यहाँ पर। ओके, तो DVI पोर्ट कंप्यूटर में है तो आपके मॉनिटर में भी होना चाहिए, आपकी टीवी में भी होना चाहिए, तभी आप DVI का उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाओगे। उसी तरह से HDMI आपके कंप्यूटर में है या कोई डिवाइस में है या कोई भी गेमिंग कंसोल में है, PC आपके PS2 PS3 PS4 या कोई और भी डिवाइस में है, तो वो सिग्नल कहाँ भेजना चाहिए आप चाहोगे, आप टीवी या कोई बड़े बड़े स्क्रीन पर, तो उसके अंदर भी HDMI पोर्ट की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वरना आप इस अच्छी तरह से आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप यूज़ भी करना चाहोगे तो फिर आपको एडेप्टर लगाना पड़ेगा, मतलब चेंज करना या तो फिर कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी वो टेक्नोलॉजी का जो एक इम्पोर्टेंट जो क्लैरिटी होती है, इसका जो ओरिजिनल सिग्नल होता है वो चेंज हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो DVI पोर्ट की हम बात करते हैं। देख सकते हैं कि DVI ये कनेक्टर है यहाँ पर आपके सामने। ओके, तो ये DVI कनेक्टर आपका पूरा टेक्नोलॉजी हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो सीखे जा रहे हैं यहाँ पर 5 पोर्ट ऑडियो विथ SPID है। ओके, तो उसको कैसे ये काम करता है, नया ऑडियो का पोर्ट आया है अभी मार्केट के अंदर ही, अभी 3 साल या 5 साल ही हुए इस सिस्टम को। तो ये कैसे काम करता है, किस तरह से काम करे, इसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पोर्ट ऑडियो विथ SPID है। तो ऑडियो के बारे में तो मैंने पहले ही बहुत कुछ समझा दिया था। ओके, लेकिन ये कौन सा एक पोर्ट है नया जो अभी तो देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ होता था, लेकिन उसकी जगह पर अभी और नया अच्छा पोर्ट आया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिस ना हो। और कोई भी आपको क्वेश्चन होता है आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक 5 पोर्ट ऑडियो विथ SPID। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो
हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।